वेलकम दोस्तों। आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम मेसोमेरिक इफेक्ट के पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर लिया है, उसे आप देख सकते हैं जाके, और वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो आप सीख सकते हैं। तब ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। तो इसको पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस प्रश्न को देखना है, ठीक है। कौन सा समुच्चय मुख्यतः मेटा निर्देशी है? और ये प्रश्न आरपीएससी में आए हुए प्रश्न है। कौन सा समुच्चय मुख्यतः मेटा निर्देश पूछा है। मेटा निर्देश इसका मतलब हमको पता है असंतृप्त समूह। कौन सा समूह? असंतृप्त समूह पूछे हैं। असंतृप्त कौन सा? जिसमें सीधा जो कोंजुगेट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, सीधा किससे जुड़ा होगा? वो कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा होगा, यानी ये जो है वो कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा? मेटा निर्देशी कहलाएगा, असंतृप्त समूह, ठीक है। तो हमको यहाँ पता है जो असंतृप्त समूह है COOH, SO2OH या CHO, ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये कौन सा समूह है? विसक्रियणकारी समूह है, और ये क्या दर्शाते हैं? -m प्रभाव दर्शाते हैं, जिसकी वजह से ये मेटा निर्देशी है। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम में, जिसकी वजह से ये मेटा निर्देशी शो करते हैं। ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी ये भी कौन सा है? ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, और ये भी ऑर्थो पैरा है। ये क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है, जिसके ऊपर लोन पैर रहता हूँ, जिसी भी समूह पे वो अगर कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है और वो लोन पेयर है, तो क्या है? वो ऑर्थो पैरा निर्देशी है। ये है मेटा निर्देशी, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा। यहाँ पे मेटा आ गया, ये मेटा, लेकिन दोनों ऑर्थो पैरा निर्देशी, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? COOH। ये इस प्रकार है SO3H, ठीक है। ये सल्फो है, ये एल्डिहाइड, तो ये है मेटा निर्देशी। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिक में से कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में सर्वाधिक सक्रिय, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में सर्वाधिक सक्रिय मतलब जो है वो कौन सा है यौगिक है? तो बेंजीन तो हम जानते ही है, बेंजीन के हम स्ट्रक्चर को लिखने की जरूरत नहीं है। टोलुइन है, टोलुइन में ऊपर जुड़ा होता है CH3। बेंजाइड में क्या जुड़ा होता है? ये बेंजाइड है, ऊपर CHO समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है ये बेंजोनाइट्राइल, ऊपर CN जुड़ा हुआ है। CN ऐसे है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके, यानी कि C और N के बीच कितना बॉन्ड है? ट्रिपल, तो ये सीधा कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? CN जो है हमें पता है, ये कौन सा? -m इफेक्ट दर्शाता है। कौन सा इफेक्ट दर्शाता है? -m इफेक्ट। CHO समूह भी कौन सा दर्शाता है? -m इफेक्ट दर्शाता है। लेकिन CH3 ये m इफेक्ट तो नहीं दर्शाता, +m इफेक्ट तो नहीं दर्शाता, लेकिन ये क्या दर्शाता है? +I इफेक्ट दर्शाता है और +H इफेक्ट दर्शाता है। ये एल्काइल समूह है, तो जितने भी एल्काइल समूह होते हैं वो +I इफेक्ट दर्शाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है? हमको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो +I है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, तो इसमें ऑर्थो और पैरा पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा। और यहाँ पे ये -m है, यहाँ भी -m, ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वहाँ पे ये सक्रिय कम होगा, इसलिए ज़्यादा सक्रिय होगा टोलुइन, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और इसका पूरा मैं आंसर दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, निम्न लिखित में से ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह नहीं है। क्या पूछा है? क्वेश्चन तो अच्छे ढंग से पढ़ना है, तभी हमें आंसर देना है। यहाँ पूछा है नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा CHO, दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे SH, ओके, S लिखा मैंने, OH, और यहाँ पे द लिख दिया मैंने
OCH3। तो हमें पता है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो ऑर्थो पेयर निर्देशीय होता है, और जिसके ऊपर लोन पेयर नहीं होता है वो कौन सा निर्देशीय होता है, मेटा निर्देशीय होता है। और एक ट्रिक मैंने बताई थी SOP। SOP का मतलब क्या होता है, S का मतलब संतृप्त, संतृप्त कौन से, ये SS संतृप्त है, OH संतृप्त है, OCH3 संतृप्त है। संतृप्त का मतलब जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे O का मतलब ऑर्थो होता है, P का मतलब पैरा होता है, तो ऑर्थो पैरा निर्देशीय, ये तो ऑर्थो पैरा निर्देशीय है। तो हमको क्या पूछा, ऑर्थो पैरा निर्देशीय समूह नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये कौन सा निर्देशीय है, ये मेटा निर्देशीय है, ठीक है दोस्तों, ये मेटा निर्देशीय है। क्यों मेटा निर्देशीय है ये, क्योंकि ये इसके साथ जो कार्बन जुड़ा होता है इस प्रकार ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ वो है, और ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है ऐसा। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपने ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगी, कम क्या होगा, कम सक्रिय हो जाएगा। तो ये क्या दर्शाएगा, मेटा निर्देशित दर्शाएगा। कौन सा निर्देशित दर्शाएगा, मेटा निर्देशित, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, मेटा निर्देशित। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, सर्वाधिक प्लस m प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, यानी कि सर्वाधिक m प्रभाव दर्शाने वाला समूह कौन सा है। पहला मैंने ऑप्शन लिखा है, यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है, दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोरीन लिखा, लिखा मैंने यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे लास्ट मैंने लिखा जो ऑप्शन है आपके पास आयोडीन। तो हमें पता है जो ये हेलोजन जो परिवार होता है उसमें क्या है कि ये जो -I प्रभाव होता है वो +m इफेक्ट से ज़्यादा होता है, यानी कि -I प्रभाव ज़्यादा होता है +m इफेक्ट से। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो -I प्रभाव दर्शाता है। तो हमें पता है यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो -I प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। +m प्रभाव से -I प्रभाव ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हमें क्या है, उत्तर हमारा हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या दर्शाएगा, m प्रभाव। तो फ्लोरीन, इनका ऑर्डर जो हो जाएगा फ्लोरीन तो m प्रभाव का है, +m प्रभाव का क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I का ज़्यादा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन का आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ओके दोस्तों, आयोडीन जो है +m प्रभाव ज़्यादा दर्शाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न जो एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन, जो अपवाद होते हैं केमिस्ट्री में हमारे CCl3 और एक होता है NO, ये दो चीजें जो अपवाद है, क्या है ये, क्या है असंतृप्त है, क्या है ये असंतृप्त है। और CCl3 क्या है, ये संतृप्त है। ये होना चाहिए, संतृप्त है तो होना चाहिए ऑर्थो पैरा निर्देशीय, क्या होना चाहिए, ऑर्थो व पैरा निर्देशीय होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, मेटा निर्देशीय, ये हमें ध्यान रखना है, ये अपवाद है। क्या है ये, अपवाद है, अपवाद में नहीं आता। क्यों अपवाद है, अपवाद में ऐसा आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी ओर, ये जो Cl3 है वो क्या होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, खींचने की वजह से कौन सा निर्देशीय हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये मेटा निर्देशीय हो जाता है। और यहाँ पे भी ये क्या हो जाता है, होना चाहिए हमें मेटा निर्देशीय, क्या होना चाहिए, मेटा निर्देशीय होना चाहिए, लेकिन बट ये कैसा होगा, ऑर्थो व पैरा निर्देशीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन रिंग में देगा, किसमें देगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में देगा, जिसकी वजह से ये ऑर्थो और पैरा निर्देशीय हो जाएगा। तो ये जो अपवाद है दो हमें मालूम होना चाहिए, ये असंतृप्त होते हुए ऑर्थो पैरा निर्देशीय है, ये संतृप्त होते हुए भी कौन सा निर्देशीय, मेटा निर्देशीय। ओके दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ लिखा छठा प्रश्न, मैंने यहाँ पे लिखा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगा दिया मैंने यहाँ पे OH। अब यहाँ पे अभिक्रिया करवानी है। क्या अभिक्रिया करवानी है? एक तो मेरे को RX की अभिक्रिया करवानी है और यहाँ पे एक मेरे को RCOCl की अभिक्रिया करवानी है, और ये भी AlCl3 की प्रेजेंट में होगी और ये भी AlCl3 की प्रेजेंट में अभिक्रिया होगी। अब यहाँ बताओ यहाँ कौन से और सा पैरा निर्देशी होगी या मेटा निर्देशी होगी? तो हमको पता है OH क्या है, OH एक प्रकार का +M प्रभाव है। कौन सा दर्शाता है? ये +M प्रभाव दर्शाता है। +M प्रभाव दर्शाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा, ये कहाँ जुड़ेगा? यहाँ ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा दोनों बनेगा। यहाँ पे OH, यहाँ लग जाएगा अपना R और प्लस यहाँ क्या होगा, ये मैंने बना दिया, यहाँ लग जाएगा R और यहाँ OH, यानी कि ऑर्थो और ये पैरा। ओके, इसी प्रकार ये भी यहाँ भी। अब यहाँ कोई भी जोड़ दो आप, कोई भी +M प्रभाव, यानी कि जो समूह जोड़ देने पर ये अभिक्रिया कहाँ होगी? ऑर्थो और पैरा पर भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे CO ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे ये कौन सा प्राप्त होगा? पैरा प्राप्त होगा, COR, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH, यानी कि ये पैरा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट। इस प्रकार यह अभिक्रिया होगी। अगर यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ -M प्रभाव, -M प्रभाव वाला समूह जोड़ दूँ तो यह अभिक्रिया कहाँ होगी? मेटा निर्देश पे होगी। कोई भी जोड़ दो -M प्रभाव तो मेटा निर्देश होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड और आसपास के जो भी केमिस्ट्री पढ़ता है उनको ये भेजें, सबके लिए यूजफुल है। धन्यवाद बहुत बहुत।